हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आईसीएफ मॉडल जो कि 2001 में आया था उसके बारे में बात करेंगे। शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में शामिल होइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी। सो आईसीएफ सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म ही याद रख लीजिएगा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। तो आईसीएफ समझ के सिर्फ 3 वर्ड पे मत रुक जाइएगा, आगे डिसेबिलिटी एंड हेल्थ भी है। ठीक है, 2001 में ये मॉडल ये जो क्लासिफिकेशन है ये बताई गई थी, इंटरनेशनल लेवल पे है ऑब्वियसली। सो ये एक फ्रेमवर्क है जो कि डिस्क्राइब करता है और ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन को, किस चीज से रिलेटेड, फंक्शनिंग और डिसेबिलिटी से रिलेटेड। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज ये प्रोवाइड करता है एंड अ कॉन्सेप्चुअल बेसिस, किस चीज के लिए, फॉर डेफिनेशन एंड मेजरमेंट ऑफ हेल्थ एंड डिसेबिलिटी। की डेफिनेशन की मतलब क्या होना चाहिए, मीनिंग क्या होगा, मेजरमेंट आप कैसे करेंगे। सो आईसीएफ जो है वो इंटीग्रेट करता है बहुत सारे मेजर मॉडल्स, जिसमें से 2 चीजें मेजर हैं। पहला मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी और सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी मतलब आप मेडिकल ग्राउंड पे डिसेबल्ड हैं कि आपका कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है, बॉडी पार्ट या वट एवर इट इज। ठीक है। सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी क्या बोलता है कि हम अपने आप में सही हैं, परफेक्ट हैं, बट सोसाइटी की नजरों में या सोसाइटी जो है वो डिसेबल्ड हमें बनाती है। यानी कि सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी बताता है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है वो सोसाइटी की वजह से हैं और सोशल लेवल पे ही उनको डिसेबल्ड बनाया जाता है। ठीक है। इट रिकॉग्नाइजेस द रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नॉर्मली फंक्शनिंग या डिसेबिलिटी या सोशल डिसेबिलिटी ये चीजें हम इंक्लूड कर लेते हैं, बट एनवायरमेंट का जो रोल है वो यहाँ आईसीएफ में इंक्लूड किया गया और कई बार पूछ लिया जाता है। हम हो सकता है इग्नोर कर जाएं एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, बट ये इन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स का रोल है डिसेबिलिटी को क्रिएट करने में उसको रिकॉग्नाइज करता है, एज वेल एज द रेलेवेंस ऑफ एसोसिएटेड हेल्थ कंडीशंस एंड देयर इफेक्ट्स। तो मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ये आप डायग्राम याद रखिए, ये मॉडल है एक तरीके से, और इसी मॉडल को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। सो हेल्थ कंडीशन या डिसऑर्डर या डिजीज जो है वो क्या रहेगा, फर्दर किससे रिलेटेड है, बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एक्टिविटीज से रिलेटेड और पार्टिसिपेशन से रिलेटेड। ये जो है फर्दर किस चीज में डिवाइड करते हैं हम, एनवायरमेंटल लेवल पे और पर्सनल लेवल पे, यानी पर्सनल फैक्टर्स या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। आईसीएफ यानी जो फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी है वो मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, और वो मल्टी डायमेंशन में हमने यहाँ क्या क्या दिखा दिया, हमने बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर दिखा दिया, एक्टिविटी बता दिया, पार्टिसिपेशन, एनवायरमेंटल और पर्सनल फैक्टर्स बता दिया। ठीक है। तो जो बॉडी फंक्शंस या स्ट्रक्चर्स हैं लोगों के, या फिर उनकी जो इंपेयरमेंट है उसके लेवल पे, यानी आप फंक्शनिंग जो है आपकी बॉडी के लेवल पे नहीं हो पा रही है, एक चीज ये होगी बॉडी के लेवल ऑफ फंक्शनिंग हो गई। देन है एक्टिविटीज ऑफ पीपल, यानी फंक्शनिंग एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एक्टिविटी लिमिटेशंस दे एक्सपीरियंस, की एक्टिविटी करते टाइम वो जो एक्सपीरियंस करते हैं कि वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ये फंक्शनिंग रहेगी इंडिविजुअल के लेवल पे, ऊपर वाली फंक्शनिंग थी बॉडी के लेवल पे। देन रहेगी पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस दे एक्सपीरियंस, यानी मान लो कोई बच्चा है जो कि अच्छे से दौड़ नहीं पाता या ब्रेसेस लगे हुए हैं उसके पैरों में, उसकी वजह से रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे कि वो पार्ट ले ही ना। ठीक है। सो वो जो पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस हैं जो उनको फील करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, सो वो जो फंक्शनिंग रहेगी किसके लेवल पे, पर्सन की, मेंबर ऑफ सोसाइटी के लेवल पे। सो एक बॉडी के लेवल पे जिसको हम बॉडी फंक्शंस और ये स्ट्रक्चर्स में इंक्लूड करेंगे, एक एक्टिविटी के लेवल पे, एक जो ये पार्टिसिपेशन ये सोसाइटी के लेवल पे है वो चीज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच अफेक्ट द एक्सपीरियंसेस। सो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स या जो बैरियर्स हैं वो आप ध्यान रखेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में फैसिलिटेटर्स और बैरियर्स दोनों ही इंक्लूडेड माने जाएंगे। ठीक है जी। सो ये था आईसीएफ मॉडल, इसके जो ये 3 पार्ट हैं और ये जो मॉडल है ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन जो है इसमें से कई बार आ जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।